ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शोएब खान, बदलता बहुजन अखबार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर विधानसभा से कांग्रेस ने विधायक वाजिब अली को मैदान में उतार दिया है और आज हम ये चुनावी चर्चा और राजनीति चर्चा करेंगे, तो सामान्य चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब जी। और हमने सत्य माना, जनता ने सत्य माना। एक विपक्ष पार्टी बीजेपी के जो यहाँ से विधायक उम्मीदवार जो हैं जवाहर सिंह बेडम, उनका सीधा आरोप है कि विगत 5 वर्षों में राजस्थान सरकार ने नगर विधानसभा में 1 रुपया नहीं लगाया, सारा भारत सरकार का पैसा है। क्या इस बात को सत्य माना जाए या फिर नहीं? ये जो अस्पताल बन रहा है 40 करोड़ रुपए में, ये किसका पैसा है? उसके सामने सड़क डल रही है, ये पैसा कहाँ से है? तो उनका आरोप भारत सरकार का मामला, बीजेपी का पैसा है वो। अब ये तो आप देखो, आप मेरे कहने से थोड़ी होता है। आप लोग किसी सरकारी अधिकारी से पता करिए। हम जानते हैं कि जनता कौन सी नहीं बता सकते, तो आपको बताना होगा। जनता बहुत समझदार है। राज्य सरकार ने अस्पताल खोले हैं तो राज्य सरकार ने उसके लिए बजट सेशन किया है, तो पैसा राज्य सरकार ही दे रही है। केंद्र सरकार तो उल्टा जो है, जो राजस्थान सरकार का हिस्से का पैसा होता है, जो जीएसटी का टैक्स का, वो टाइम पे नहीं मिल पाता है। ये जो रोड बन रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी के द्वारा सेशन किया है। अब मुझे पूछिएगा कि पीडब्ल्यूडी में डायरेक्ट पैसा कौन सा आया, तो भाई देखो, इन लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प तो है नहीं, और सिर्फ जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये गुमराह करने के लिए बात की गई है। ये इसमें 100% झूठ है। नगर विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम हुए राज्य सरकार ने अपनी मेहनत से किए, और केंद्र सरकार करती तो अब तो पहले क्यों नहीं करा लिया साहब? इससे पहले तो केंद्र सरकार को आज चाहिए क्या? 70 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार ने, राज्य काम राज्य सरकार करती है, केंद्र काम केंद्र सरकार करती है। केंद्र से तो एक ही मांग है पूरे राजस्थान की, ERCP, वो पूरी नहीं कर पा रही केंद्र सरकार। ERCP नहीं कर पाई। सर, जैसे पिछली बार आप बसपा से विधायक बने यहाँ से, और इस बार आप कांग्रेस से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा के जो समर्थक हैं, बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ी उदासीनता हो सकती है। लेकिन आप बसपा को छोड़कर क्यों गए, और अब आप कांग्रेस से क्या जो बहुजन समाज है उनके लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब हम बसपा से चुनाव जीते जी, उसके बाद हमने, जनता ने बड़ी उम्मीद से हमें चुना जी, और जनता चाहती थी अपना विकास हो सके, और विकास सरकार करती है तो सरकार का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। विकास के उद्देश्य से आप उसमें गए, विकास कराने के लिए। दूसरी बात, यहाँ की जो बहुजन, जो यहाँ का जो दलित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग जो आप कहते हो, वो किसी भी पार्टी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। वो अपना फैसला अच्छे से ले सकता है। चुनाव हुआ 2018 में MLA का, और 19 में 4 महीने बाद MP का चुनाव हुआ। बसपा ने MP का कैंडिडेट उतारा, आप देखें विधानसभा में उसके 2000 वोट भी नहीं मिले बसपा के टिकट में। तो क्योंकि जनता ने निर्णय लिया कि अभिजीत जाटव जी जो है, जो कांग्रेस से हमारे प्रत्याशी थे, वो हमारा विकास करा सकते थे, वो महत्वपूर्ण मजबूत आदमी थे, तो जनता ने उन्हें चुना। तो मेरा तात्पर्य है कि बसपा पार्टी की बात नहीं है, बात जनता के विकास की है, जनता की आवाज़ पहुंचाने की है। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने इन 5 सालों में निरंतर उनके साथ संपर्क बना के जो जरूरत के काम थे, उनकी जो जरूरत थी, वो पूरी की है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी आप देखिएगा बहुत पहले से ज़्यादा संख्या में सभी जाति बरादरी से वोट मिलेंगे। सर, आप जैसे एक शिक्षित व्यक्ति हैं और काफ़ी आपका देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका नाम है, तो जनता को वोट व्यक्तित्व के आधार पर करनी चाहिए और पार्टी के आधार पर करनी चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी पार्टी की सोच क्या है। अगर पार्टी की सोच ही दंगा कराना है तो आप चाहे मौलवी को बिठा दो, बेचारा वो भी उन्हीं की भाषा बोलेगा। तो पार्टी का एजेंडा भी सही होना बहुत जरूरी है। आज जो है कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने वाला थी। आज हमारी पार्टी का नेतृत्व एक दलित का बेटा कर रहा है, जो 50 साल से खड़गे साहब जो है, एक गरीब परिवार का बेटा, आज जो है पूरे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का आज नेतृत्व कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाला कल कैसा हो, ये पार्टी भी तय करती है, उसके एजेंडा तय करता है। दूसरा, गाड़ी अच्छे होने के साथ उसका ड्राइवर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो दोनों का बहुत सम्मान होना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने इस पार्टी की जो विचारधारा है, सबको जोड़कर चलने की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो शिक्षा है कि संविधान का पालना हो, सबको साथ लेके चला जाए, सबको बराबर का अधिकार मिले और समानता की बात हो, कांग्रेस पार्टी उन विचारों को लेकर चल रही है, और हम भी संकल्पित हैं कि उन विचारों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।